उत्तर प्रदेश में इस बार गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन नोटबंदी ने गन्ना किसानों की अच्छा पैसा कमाने की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों का कहना है कि जल्दी ही हालात नहीं सुधरे तो फिर अगले 2-3 महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नोटबंदी बड़ा मुद्दा बन सकता है। दिखाते हैं आपको अपने संवाददाता विजय विद्रोही की ऐसे ही 2 गांव के दौरे पर यह रिपोर्ट, जहां पूरा का पूरा गांव गन्ने और गुड़ के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, बात होगी या ना हुई। ये है गाजियाबाद जिले का डिडोली गांव। हम गांव पहुंचे तो लोग धूप सेंकते और नोटबंदी की चर्चा करते नजर आए। दूसरा सोसाइटी की जो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उनके लगभग सभी मेंबर होते हैं बैंक के, उनसे पैसे का ट्रांजैक्शन का बंद कर। मायावती के राज में देखो तो मैं थारे बम्बे कितने आवे, सारा पेमेंट नहीं रुकया है जी। और नहीं, ये तो दोनों की दोनों सरकार जो जी ऐसी है। हमारे 50 रुपए कुंटल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे भी बेबी ना है। हमारे खेत नहीं पूरे, खाद नहीं खरीदे जा रहे, यूरिया नहीं ये डाई नहीं खरीदी जा रही, डीजल नहीं खरीदा जा रहा, और हमारी जो दैनिक जीवन की ज़रूरत है वे पूर्ति नहीं हो रही। हमें उधार की भी सीमा होती है। जब हम साल भर में या सरमाएदार का हल्दी मिर्च नमक मसाले तेल ला रहे हैं, उनके पैसे नहीं जाएंगे तो वे कहाँ से दे देंगे हमें। बैंक में 2000 रुपये मिलते हैं हमें सिर्फ। भाई नोटबंदी से तो भैया ये बैंक मैनेजर और ये दो जो भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने दिक्कत कर रखे। नहीं, नोटबंदी से वैसे कोई परेशानी बुआई में तो असर पड़ रहा ना आपको? नहीं, बुआई पर तो इस बात का असर पड़ रहा है कि हमें उतना पैसा मिलता ही नहीं बैंक से। जब बैंक वाले ने पहले ही 2 नंबर में निकाल दिया पैसा, हमें देते नहीं मैनेजर लोग उतना पैसा, तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही जब पैसा जेब में नहीं होएगा। नोटबंदी का जो मोदी जी ने चलाया है बहुत ही अच्छा है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 2 लोगों को परेशानियां हो रही है। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि कुछ दिन बाद अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आएंगे, ये हमें उम्मीद है। और नोटबंदी से हम नाखुश नहीं है। देखो, परेशानी तो होती है, परेशानी हमें भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन परेशानी है, परेशानी कुछ दिन निभाओ, बहुत अच्छे दिन आएंगे। मोदी से हम बहुत खुश हैं, हमें कोई नाराजगी नहीं है। मोदी जी के फैसले से हम जो है जी पूरे खुश हैं। और जो है जनता को जो परेशानियां हो रही हैं बैंकों में और एटीएम के अंदर जो है कैश की जो है समाधान निकालना चाहिए। डिडोली गांव के 80% किसान गन्ना उगाते हैं। बाकी बचे 20% इनके खेतों में मजदूरी करते हैं या फिर कोहलू के जरिए गुड़ बनाने के व्यवसाय से जुड़े हैं। ऐसे ही एक संपन्न गन्ना किसान है वीरेंद्र त्यागी। इनका दर्द सुनिए। लगभग 15 बीघे गन्ना बोया था जी, और लगभग 40-45 क्विंटल पर बीघा का औसत रहता है। अब इस नोटबंदी से सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों को ये आ रही है कि अगर हम मील पे डालते हैं तो हमें पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि यह पेमेंट जाता है अकाउंट में। पहली तो बात, मील पेमेंट ही नहीं कर रहा, लास्ट ईयर तक का पेमेंट अभी तक मिला नहीं है, और इस साल का तो मिलने का भी कोई मतलब नहीं है। दूसरा, फिर अगर हम कलेसर पे या कोल्हू पे डालते हैं तो उसमें 230-235 रेट हमें मिल रहा है, और वो भी ज़्यादातर लोग ना पुराने नोट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उससे हमारा काम तो चलता नहीं है, क्योंकि घर परिवारों में रोज़ाना के भी खर्चे होते हैं, बाकी खर्चे होते हैं, और जैसे अभी शादी ब्याह भी थी। पिछले गन्ना सत्र में देश भर में 252 लाख टन गन्ना हुआ था, लेकिन इस सत्र में उत्पादन घटकर 225 लाख टन ही रह गया है। ऐसा कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे के चलते हुआ है, लेकिन यूपी में गन्ने का उत्पादन 68 लाख टन से बढ़कर 75 लाख टन से भी ज्यादा हो गया है। इस बार अखिलेश सरकार ने भी गन्ने का SAP यानी राज्य परामर्श मूल्य 280 रुपए से बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ऐसे में गन्ना किसान इस बार ज्यादा मुनाफे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन नोटबंदी ने गन्ने की मिठास को कुछ हद तक कड़वा बना दिया है। नोटबंदी का असर कोहलू वालों पर भी पड़ा है। खुले पैसों की कमी के चलते बहुत से कोहलू बंद हो चुके हैं और गुड़ के भाव भी कम हुए हैं। ऐसे में कोहलू वालों ने किसानों को भाव कम देना शुरू किया है गन्ना किसानों को। इसका नुकसान गन्ना किसानों को भी उठाना पड़ रहा है। नोटबंदी से पहले कोहलू वाले गन्ना किसानों से 280 से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर गन्ना खरीद रहे थे, लेकिन कुछ जगह तो नोटबंदी के चलते गुड़ का धंधा आधा ही रह गया है। तो दिखाई दे रहा, मतलब कहने का ये हम 5 मन माल निकाल रहे तो 2.5 मन रह गया। ये है बस, उससे जैसे देख रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ गुड़ के दाम भी गिर गए। दाम भी गिर गए।
कोल्हू चलाने वालों का कहना है कि मजदूरों की मजदूरी और गन्ना किसानों को नए नोट देने के लिए या तो बैंकों की लाइन में दिन भर वो खड़े रहें या फिर कोल्हू ही चलाएं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। कोल्हू वालों पे तो जी देखो गन्ने का पेमेंट भी नहीं हो रहा है टाइम पे। जो कोई आ रहे हैं पुराने नोट हैं, जैसे कि और किसी को देर लगे तो नुका जी पुराने नोट का हम क्या करेंगे। सबको नए नोट चाहिए, नए नोट मिल नहीं रहे बैंक से। बैंक में 2-3 घंटे लाइन में लगेंगे जब 2000 रुपये बैंक से मिलेंगे, जबकि 4000 तो गवर्नमेंट ने कहीं रखा कि भी 4000 रुपये मिलेंगे बैंक से। वहाँ 2000 रुपये मिले और काउंटर पर जाएंगे तो कैश ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा दिन तो लाइन में लगे लगे ख़त्म हो गया। तो यहाँ क्या किसकी पेमेंट करेंगे और किसको पैसा देंगे कोल्हू वाले भी। गुड़ का उत्पादन कम होने के बाद भी मांग घटने से इसके दाम मंडियों में गिर गए हैं। हापुड़ मंडी में गुड़ के दाम 2800 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 2400 रुपए ही रह गए हैं। इसकी मार गन्ना किसानों को झेलनी पड़ रही है और उन्हें कम दाम मिल रहे हैं। 280-85 के रेट से गन्ना जो है 240 के रेट तक आ चुका गिर के। ये नोटबंदी का ही असर है, क्यों वे भी पेमेंट नहीं कर पा रहे। आधे तिहाई पेमेंट भी वहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी छोड़ने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही गन्ना किसान चीनी मिल मालिकों से भी परेशान हैं। गन्ना किसानों के करीब 1000 करोड़ रुपए मिल मालिकों पर पिछले साल के ही बकाया पड़े हैं। उधर मिल मालिकों का कहना है कि नोटबंदी से पहले चीनी के एक्स फैक्ट्री दाम 3600 रुपए क्विंटल थे, जो अब घटकर 3450 रुपए क्विंटल ही रह गए हैं। इस कारण उन्हें पिछला बकाया चुकाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन मोदी चीनी मिल में गन्ना बेचने आए विजेंद्र सिंह इस तर्क से सहमत नहीं है। 9 लाख रुपए मेरे बाकी हैं मील वालों पे, और गन्ना 35 भी हो रहा ये भी यहीं डाल लूँगा। मजबूरी है मेरी, लेकर कहाँ जाऊँगा। कोल्हू में डालता नहीं हूँ मैं, वहाँ पैसे कम मिलते हैं इसलिए यहीं डालता हूँ। पैसे भी ना मिलते हैं, भैंस भी ना खरीद सकता मैं, तो खोर भी ना बनी। बच्चों की शादी होने के लिए आ रही है, क्या करूँ, मजबूर हूँ। तो नोटबंदी से आपका तो और फर्क पड़ा? और बहुत ज़्यादा पड़ा जी। खाद भी ना लग रहा, ना डाई लग रही मेरी, ऐसे ही बो रहा हूँ, ना बुआई हो रही पूरे टाइम पे। अब मुझे खाद भी चाहिए, पैसे है ना। 2000 का नोट चला दिया मैंने। तेल का 100 रुपये का तेल गिरा पेट्रोल टंकी पे, 100 रुपये का गिर था ना। आपका कितना बकाया मिल पे? रह रहा जी 3 लाख रुपए पिछले साल का। हाँ, पिछले 3 साल रह रहा, 3 लाख रुपए रह रहा। तो क्यों नहीं दे रहा मिल वाला? बस जी तो सरकार की कमी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की कमी। जब चाहोगे तो दुआ देंगे, जब ना चाहोगे ना दुआ रहे। तो ये तो कह रहे हैं कि चीनी का दाम अब थोड़ा कम हो गया इसलिए दिक्कत हो रहा है। ना जी, कम चीनी का भाव तो बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ किसान हैं, जिसमें से 1/4 यानी 50 लाख गन्ने के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 70 विधानसभा सीटों और 403 में से करीब 140 विधानसभा सीटों में गन्ना किसान अपना निर्णायक असर रखते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या नोटबंदी का असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में हमें मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली। किसानों का अलबत्ता साफ तौर पर कहना है कि अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो यूपी के विधानसभा चुनाव में नोटबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हाँ जी, क्यों नहीं असर होगा जी, जब परेशान होएंगे हम तब असर तो होना ही है। हम क्यों देंगे फिर केंद्र को या इन्हें वोट क्यों देंगे? फिर तो अपनी उसे देंगे जिसे जो हमें अच्छा लगेगा। चुनाव में बीजेपी को? हाँ जी, बीजेपी के लिए। ये जो असर पड़ा है अमीर लोगों के लिए बस असर पड़ा है। काला धन उनके पास में, हमारे हमें आज मजदूरी करें कल भी मजदूर है। आपको लगता है कि इससे राज्य सरकार या मोदी सरकार इसमें किसको ज्यादा नुकसान उठाना? भाई इसका तो नुकसान जो है जी सपा को ज़्यादा पड़ेगा जी। सब बीजेपी को पड़ेगा जी, नोटबंदी के हिसाब से बीजेपी को पड़ेगा जी। नोट जो बंदी करी है बीजेपी को भी पड़ेगा जी खूब। किसको नुकसान उठाना पड़ेगा? अखिलेश को उठाना पड़ेगा। तो नोटबंदी तो बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने की है। केंद्र सरकार ने की है, लेकिन ठीक है, लोग लाइन में लग रहे हैं, परेशान हैं फिर भी, लेकिन फैसला तो ठीक है। बाकी परेशानी लोग अपने भुगत ही रहेंगे। अभी चुनाव दूर है, तब तक लोगों की नाराजगी भी। हाँ, नाराजगी दूर हो जाएगी चुनाव आने तक। चुनाव में फायदा मिलेगा जी इसका, बीजेपी को। जी सर। वैसे उपभोक्ताओं के नजरिए से इस पूरी कहानी को देखा जाए तो उसे कुछ राहत मिलती दिखती है, क्योंकि चीनी और गुड़ दोनों की कीमतों में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन पेंच यहीं फंसता है कि छुट्टे पैसे नहीं होने के कारण लोग भी जरूरतमंद का ही सामान खरीद रहे हैं। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ विजय विद्रोही, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश, एबीपी न्यूज। तो देखा आपने यूपी चुनाव और नोटबंदी का ये कनेक्शन।